ओम शांति। आज लोगों की वजह से हम कई बार बहुत सारी उलझनों में फंस जाते हैं। कई बार वो कर्म ही हमारे उलझनों में फंसाने के कारण बन जाते हैं। लेकिन हमें फिर भी ये ध्यान रखना है कि हम कौन से ऐसे कर्म कर रहे हैं जिनके आधार पर लोग आपका फायदा उठा लेते हैं। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि हम इतने अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन हमारे को दुनिया समझने के बजाय हमारा गलत फायदा उठा लेती है, हमें मिस यूज करती है। अपना फायदा पूरा हो जाता है, फिर हमें छोड़ देती है। उनका फायदा जहां पर था वहां पर उसने अपनापन निभाया, जहां पर फायदा खत्म वहां पर उसने दूरियां क्रिएट करना शुरू कर दी। आज लोगों के बहुत सारे चेहरे हैं। जब तक उनको आपसे कुछ बेनिफिट था तब तक वो आपको अपना बनाकर चलेंगे, प्यार से, स्नेह से, मीठेपन से। लेकिन जब उनका फायदा निकल गया तो वो आपको पहचानेंगे भी नहीं। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आपके कौन से ऐसे कर्म हैं जिनके आधार पर दुनिया भी और परिवार के लोग भी आपका फायदा इजीली उठा लेते हैं और हम उठाने भी देते हैं। पहला, हम जब किसी भी बात को टू मच सहन करते हैं तो उसे पता है, सामने वाले व्यक्ति को पता है कि हम बार बार इसे भले मारेंगे या गाली गलौज करेंगे या कुछ भी उल्टा सुल्टा बोलेंगे तो ये चुपचाप करके सुन लेगा, ये कोई रिएक्शन नहीं देगा। अब उसे होता क्या है, आप चुपचाप सुन तो लेते हैं, लेकिन जब आप उन्हीं चीजों को बार बार अपने माइंड में याद करते हो कि इस व्यक्ति को मैंने अपना समझा था, लेकिन ये व्यक्ति आज मेरे साथ क्या कर रहा है। अब मैं इसे पलटवार भी नहीं कर सकता क्योंकि वो क्लोज का रिश्ता है। मैं इसे कुछ बोल भी नहीं सकता क्योंकि मेरे अंदर डर भरा हुआ है, भय है, चिंता है कि रिश्ता कहीं टूट ना जाए। रिश्ते की डोर इतनी प्योर, इतनी मजबूत होनी चाहिए कि जहां पर अगर हम एक दूसरे की बेइज्जती कर रहे हैं या एक दूसरे का नुकसान या फायदा उठा रहे हैं तो वो रिश्ता किसी काम का नहीं, क्योंकि उसका जो फाउंडेशन है वो बहुत रॉन्ग है। क्योंकि रिश्ते का फाउंडेशन होता है एक दूसरे को मान सम्मान देना, एक दूसरे का रिगार्ड रखना, एक दूसरे की हर बात में उसका सहयोगी बनना। गलत है तो उसे राइट करना, सही है तो उसका सहयोग करना। लेकिन आज रिश्तों में भी इतना डर और भय बैठ गया है कि कब रिश्ते भी आपका फायदा उठाकर चले जाएंगे अपने स्वयं भी पता नहीं चलता। अब यहां पर जब आप बिल्कुल चुप रहे तो वो बार बार आपके ऊपर तो कुछ ना कुछ आपके ऊपर सितम वो करता गया, और जब बार बार आपके जीवन में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है तो एक समय ऐसा आता है जब वो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, क्योंकि आप एक ही चीज के ऊपर उसको टारगेट कर रहे हैं। वो कोई अच्छा कार्य भी करने जाता है तो भी हम रोकते टोकते हैं, वो आपके परिवार के लिए कुछ भला काम भी करता है तो भी हम कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा बोल देते हैं। तो वो व्यक्ति अंदर ही अंदर कमजोर हो जाता है। सहन करना एक गुण है, शक्ति है, लेकिन सहन भी आपको तब तक करना है जब तक आपका जो एक अंदर का एक ऑरा मंडल है वो बर्दाश्त कर पाए। आप जहां पर राइट हैं, सामने वाला व्यक्ति आपको रॉन्ग करने पर ही तुला हुआ है कि इसे मैं गलत ठहरा कर ही सांस लूंगा, वहां पर आप अपनी चुप्पी को तोड़ें। क्योंकि एक होता है हमारी थोड़ी सी भी गलती है तो व्यक्ति उसे सहन कर लेता है, कोई बात नहीं, यहां गलती है, मैं उसको समझता भी हूं, लेकिन आगे से मैं उस गलती में सुधार करूंगा। लेकिन जब व्यक्ति की गलती कोई नहीं है, बिना गलती के भी लोग आपका फायदा उठा रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, वहां पर कैसे आप सहन करेंगे। तो वहां पर आपको ध्यान रखना है, वहां पर आपको उस व्यक्ति का सामना तब करना है जब वो एक नॉर्मल कंडीशन में हो, गुस्से की कंडीशन में ना हो। हम क्या करते हैं कि मान लो सपोज कई बार हम इतनी बातें चुप करके सुन लेते हैं, वो फायदा भी उठा लेते हैं, हम उठाने देते हैं, लेकिन जब हमारा सब्र का बांध टूट जाता है उस समय
हम ये भी नहीं देखता कि वो सामने वाला व्यक्ति गुस्से से भरा हुआ है, वो मेरी इस बात को नहीं समझेगा, लेकिन हम उसके सामने उस समय वो बात रख देते हैं। और फिर क्या होता है, रिश्ते में कड़वाहट के बाद रिश्ता टूट जाता है, बिखर जाता है। और आज आप देखें कि रिश्ते ऐसी कसौटी पर चल रहे हैं जहां पर आपको यही नहीं पता कि रिश्ते कौन सी तलवार पर हैं, कब कट जाएंगे और कब बन जाएंगे, कुछ पता नहीं। आज अभी अभी आपने देखा उस इंसान के साथ किसी इंसान का रिलेशन बहुत अच्छा है, मान लो दोस्ती में, लेकिन ऐसी कुछ कड़वाहट भर गई, ऐसी कुछ बातों ने जगह ले ली जहां पर जो आपको बहुत अपना लग रहा था, वहां एकदम आपको ऐसे क्या लगा कि जैसे उस व्यक्ति ने मेरा जीवन ही नष्ट कर दिया, झटके में। तो क्या हुआ, उसकी कुछ बातों ने, उसके कुछ व्यवहार ने और उसके कुछ ऐसे बोल थे जिसके आधार पर वो रिश्ता टूटने पे आ गया। आज आप देखें परिवार में कौन सा रिश्ता ऐसा है जिसको आप कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा मजबूती में है, कोई नहीं है। क्योंकि हर रिश्ते की एक अलग से सीमा बना दी गई, आप मेरे लिए ये करेंगे तो मैं आपके लिए ये करूंगी, हर रिश्ते में एक है। अगर आप मेरी सुनेंगे तो मैं आपकी सुनूंगी, कंडीशन रख दी रिश्ते में, हर रिश्ते में कंडीशन है। तो आप सोच लिए ऑब्वियसली हम एक दूसरे का फायदा उठाएंगे। अगर बाई चांस मान लो किसी व्यक्ति ने आपका कहना नहीं माना, आपके रिश्ते में ही है, तो हम क्या करते हैं, ते आज के बाद तो तेरा काम कोई करूंगा ही नहीं, मैं नॉर्मली बोल देते हैं। थोड़ा बात को समझो, रिश्ते इतनी इतनी मजबूती से आप बनाओ कि जहां पर गलत फहमियां भी ना हो। आज बहुत सारे लोग इन चीजों के शिकार हो रहे हैं, आपस में ही ऐसी मनमुटाव हो जाता है जहां तीसरा मेंबर उस चीज का फायदा उठाकर निकल जाता है और वो फिर उन बातों का इंटरेस्ट लेता है कि हाँ फलाने के घर में ये चीज चल रही है, देखो कैसा मजा आ रहा है। हमें शो ही क्यों करना है। पहली बात है, घर में लड़ाई करना या लड़ाई का एक माहौल बनाना, वो आपके घर में कभी भी सुख शांति या धन की बरकत नहीं लाएगा, ये गारंटी है। जिस घर में हमेशा लड़ाई का माहौल बना रहता है, वहां पर आप लाख पूजा पाठ भी कर लेंगे कि मैं घर में हवन करा लूं, यज्ञ करा लूं कि घर में सुख शांति हो जाए, नहीं होगी। क्योंकि घर में सुख शांति भंग करने वाली क्या चीजें हैं, घर की लड़ाई झगड़ा, अपशब्द बोल, बार बार लड़ाई का माहौल क्रिएट करना। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि हमें थोड़ा सा बातों को समझना है, चुप्पी से सहन नहीं करना है। आपको जहां लग रहा है कि मैं राइट हूं लेकिन फिर भी मुझे रॉन्ग ठहराया जा रहा है, तो आपको उस व्यक्ति से जब बात करनी है जो वो बिल्कुल शांत हो, थोड़ा सा उस बात को समझने लायक हो, तब जाकर के आपको उस शांति से उसे प्यार से समझाना है, एग्रेशन से नहीं, प्यार से समझाएं कि आपने जो बातें बोली हैं मैं ऐसा हुई नहीं और ना मैंने ऐसा कोई कार्य किया है जिसके आधार पर आपने मुझे इतना बुरा भला बोला। चलो कोई बात नहीं, आप मेरे अपने थे इसीलिए मैंने सहन कर लिया, लेकिन आगे से आप ध्यान रखना, प्यार से अगर आप उस चीज को हैंडल करेंगे तो रिश्ते में भी दूरियां नहीं बनेंगी और आपके घर में भी सुख शांति रहेगी। तो कोशिश करें, चुप्पी से बर्दाश्त ना करें, सहन ना करें, लेकिन आपको उस आत्मा का सामना कैसे करना है उसके लिए थोड़ी सी विधि को परिवर्तन करें। सहन शक्ति भी अपनाएं, लेकिन चुप रहकर आप अपनी कमजोरियों को और बढ़ावा देंगे। इसीलिए अपना ध्यान रखें, कोशिश यही करें कि मुझे अपने घर में भी बैलेंस रखना है और अपने हर रिश्ते में भी और अपने हर कर्म में भी। ओम शांति।